Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Zishan from BS Chemistry 4A with registration number CHEM 181111102, and my presentation topic is stereochemistry related to the carbohydrates. So, in stereochemistry, we study Fischer projections. Fischer projections provides us information about the structures of the molecules. Fischer projection हमें बताती हैं कि मॉलिक्यूल फ्लैट है, मीन्स के 2 डायमेंशनल प्लेन में है, लीनियर है, प्लेनर है, इस बारे में बताती हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल 2 डायमेंशनल प्लेन में नहीं होते, बल्कि ये 3 डायमेंशनल प्लेन में होते हैं, मीन्स एक्स, वाई एंड जी प्लेन्स। फिशर प्रोजेक्शन हमें ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स के बारे में, एटम्स की ओरिएंटेशन डायरेक्शन के बारे में बताती है। अराउंड ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड द कायरल कार्बन एटम, उसी कायरल कार्बन एटम के अराउंड और एटम्स जो मौजूद होते हैं उनकी ओरिएंटेशन के बारे में हमें फिशर प्रोजेक्शन मालूमात देती हैं। और इसके अलावा फिशर प्रोजेक्शंस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को बनाने में भी उसको बहुत ही सादा आसान कर देती हैं, उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर देती हैं। ये फिशर प्रोजेक्शंस हमें एटम्स की अरेंजमेंट के बारे में, जो कि स्ट्रक्चर्स में मौजूद होती हैं, उसके बारे में भी हमें बताती हैं। फिशर प्रोजेक्शंस को समझाने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा की है। इस स्ट्रक्चर में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बताती है कि बॉन्ड्स जो हैं वो अबव द प्लेन्स हैं, और जो वर्टिकल लाइन है वो ये बताती है कि जो बॉन्ड्स हैं वो बिलो द प्लेन हैं। फिशर प्रोजेक्शन के अलावा स्ट्रक्चर्स को ड्रा करने के लिए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए एक पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर भी है, जिसको पर्सपेक्टिव फार्मूला कहते हैं। ये जो है हमें वेज और डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं स्ट्रक्चर्स को ड्रा करने के लिए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को। लेकिन ये है कि अगर जैसे ही हम हायर कार्बन की तरफ मूव करते जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर्स कम्प्लेक्स हो जाते हैं ड्रा करने के लिए, तो ये टफ वर्क हो जाता है। तो इसको रिप्लेस फिशर प्रोजेक्शंस करती हैं, और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जिनसे हम ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। स्ट्रक्चर्स की डायरेक्शंस और ओरिएंटेशंस को शो करने के लिए मुख्तलिफ कन्वेंशंस इस्तेमाल होती हैं। उनमें से मोस्ट वाइडली यूज्ड कन्वेंशंस वो ये 3 हैं। फर्स्ट वन इज़ द डी एंड एल कन्वेंशन। ये बताती है कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप is present on the right hand side, तो then the structure is the D structure। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो ये स्ट्रक्चर L टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगी, मीन्स L ग्लाइसरॉल्डिहाइड, L ग्लूकोज। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर होगा तो इट विल बी द D ग्लूकोज, D ग्लाइसरॉल्डिहाइड। And the second one is the R and S representing convention। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड कन्वेंशन है और मोस्ट वाइडली फेमस कन्वेंशन है, जो कि कहन इन गोल्ड परिलॉग कन्वेंशन भी कहलाती है। ये प्रायोरिटी बेसिस पर दी जाती है, यानी इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर अगर प्रायोरिटी नंबर 1 कार्बन एटम इस जगह है और सेकंड प्रायोरिटी सेकंड पर है, तो ये अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा, यानी इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, और इसी वजह से इसको राइट साइड और क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं। तो इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, मींस आर टाइप ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड और एनीथिंग एल्स। अगर प्रायोरिटी बेसिस 1, 2 एंड 3 मींस के ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ये एस ओरिएंटेशन होगी, एस कन्वेंशन इस्तेमाल होगी, मींस के एस ग्लाइसरॉल्डिहाइड और एस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो थर्ड वन कन्वेंशन है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन की बेस पे दी जाती है। अगर मॉलिक्यूल
अगर मॉलिक्यूल लाइट प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मींस के राइट हैंड साइड पे मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, तो ये पॉजिटिव साइन इसको असाइन किया जाएगा। इट विल बी द टाइप ऑफ द पॉजिटिव रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को काउंटर क्लॉकवाइज या लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगी, जिस तरह ये मूव हो रहा है, तो उसको हम नेगेटिव साइन असाइनिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं, ये तीन कन्वेंशंस हैं जिनसे हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स और जियोमेट्री के बारे में शो करते हैं, लिखते हैं और बताते हैं। ये जो फिगर दिखाई गई हैं, ये यूफेडरन और सूडो यूफेडरन के एनेंटियोमर्स की स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें देखें कि ये जो नेगेटिव साइन है और ये जो पॉजिटिव साइन है, मींस के इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मींस के लेफ्ट साइड पे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, और ये जो पॉजिटिव साइन है ये शो करता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और इधर 1s और 2s मींस के फर्स्ट कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्रायोरिटी बेसिस पे क्लॉकवाइज मूव करता है, 1 and 2 and 3 मींस के क्लॉकवाइज। तो सो इट विल असाइन द कन्वेंशन ऑफ R, एंड द सेकंड नंबर 2s means के first priority, second priority, it rotate the plane polarized, it is rotated in the direction of counterclockwise. So Kahn in gold convention is the S. So it is explained 1s and 2s. Same rule is applied on all the structures. So it is the euphederon and pseudo euphederon. It seems both these two enantiomers are the similar, लेकिन ये सेम नहीं है। अगर इनकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखी जाए ना, तो ये दो मुख्तलिफ एनांटियोमर्स हैं, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन इस बारे में हमें नहीं बताती, कोई मालूमात नहीं देती कि ये दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं। अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन ये तो सिमिलर हैं, बट दीज आर नॉट सिमिलर। फिशर प्रोजेक्शंस हमें मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स और उनकी ज्योमेट्री के बारे में बताती हैं। जो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिमिलर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन फिशर प्रोजेक्शंस के ज़रिए हम ये सब प्रूव कर रहे होते हैं कि ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। फिशर प्रोजेक्शंस हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड्स जो कि लेफ्ट और राइट साइड पे यानी कारल कार्बन एटम्स के मौजूद होते हैं, उन बेसिस पर हम स्ट्रक्चर्स को वेरीफाई करते हैं कि ये स्ट्रक्चर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, नॉट सिमिलर स्ट्रक्चर्स। सो बिकॉज ऑफ फिशर प्रोजेक्शन इट इज 16 अल्डोहेक्सोजेज हैं, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन के ज़रिए से ही हम डिस्टिंग्विश कर पाए हैं कि ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं। मींस के फर्स्ट स्ट्रक्चर देखें, ये डी ग्लूकोज है। अब ये डी ग्लूकोज कैसे बनी कि इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पे और हाइड्रोजन ग्रुप इस साइड पे और इधर राइट साइड पे है, मींस, और हाइड्रोजन टॉप राइट साइड लेफ्ट साइड पे and hydroxyl group is the down left side, and both hydroxyl group are present on the right side, so it is the D glucose. And here is the condition is different. All the hydroxyl groups are present on the right hand side, and that is why it is called the D allos. And in D mannose, 2 hydroxyl groups are present on the left hand side, and these 2 hydroxyl groups are present on the right hand side. In the D galactose, one that is rather similar to the D glucose, but the condition is reversed here. Here is the hydroxyl group is present on the left hand side, and here is the hydroxyl group is present on the right hand side. That is why we can distinguish different structures, 16 aldohexoses, by the Fisher projections.
इसमें यह बताया गया कि हर कार्बोहाइड्रेट का अपना एक एनेंशियोमर होता है, जिसको हम DLRS पॉजिटिव नेगेटिव कन्वेंशन से शो करते हैं, जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन से ही हम ये जान पाते हैं कि ये D डायरेक्शन D कन्वेंशन है, L कन्वेंशन RS एंड पॉजिटिव नेगेटिव कन्वेंशन है। इसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें अगर हम गौर करें तो ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड पे है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डी ग्लूकोज, एंड हियर इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कायरल कार्बन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एल ग्लूकोज। मैं प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की बेस पर भी मॉलिक्यूल्स को पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वेंशन में हम उनको असाइन करते हैं। अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे मीन्स के काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दैट विल बी कॉल्ड द लीवर रोटेटरी। अगर उसको नेगेटिव साइन असाइन किया जाएगा। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मीन्स के राइट साइड पे रोटेट करेगा इस साइड पे, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा और उसको पॉजिटिव साइन असाइन किया जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करें उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कायरल होंगे लाजमी वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, और जो कि मॉलिक्यूल्स हमारे लिविंग सिस्टम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हर किस्म की स्टीरोकेमिकल फॉर्म्स के कंपाउंड पाए जाते हैं। उनमें ऑप्टिकली एक्टिव्स हैं, एसोमर्स हैं और फिशर प्रोजेक्शंस की स्ट्रक्चर्स को भी शो करते हैं। मींस के all of the possible stereochemical forms of a compound are present in our body. Thank you, Muhammad Zishan.